सो हे गाइज, आज हम जानेंगे कि मार्केट क्या होता है, हमें मार्केट में कैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मार्केट में दो ही काम होता है, एक बाई और एक सेल, जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अगर हम बाई करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है। अगर बाई करने से मार्केट नीचे आता है तो हमें लॉस होता है। और दूसरा होता है सेल, जो कि मार्केट में अगर जो हम सेलिंग करते हैं तो मार्केट नीचे आता है तो हमें प्रॉफिट होता है, और सेल करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो हमें लॉस होता है। तो ये क्लियर है। और हम जान लेते हैं कि मार्केट में कितने डायरेक्शन होते हैं। तो मार्केट में तीन टाइप के डायरेक्शन होते हैं जिससे मार्केट मूव करता है, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हो। डाउन ट्रेंड आया, फिर ऐसे ऐसे चल के पूरा नीचे आया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया और यहाँ से फिर अप ट्रेंड की ओर वापस चला गया। और साइडवेज मार्केट क्या होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। साइडवेज मार्केट, जैसे मार्केट एक ही रेंज में फंसा हो उसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट यहाँ तक एक ही रेंज में फंसा हुआ है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक ये साइडवेज मार्केट होता है। जैसे कि मार्केट यहाँ पर आया और एक सपोर्ट बना दिया, और यहाँ से मार्केट सिर्फ इसी में ही मूव कर रहा है, ना ही इसको ब्रेक कर रहा है ना ही इसको ब्रेकआउट दे रहा है। तो चलो आप ये तीनों क्लियर कर लो और चलो आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट में हमें ऑपरेटर की चाल को पकड़ना होता है, और मार्केट यही ऑपरेटर का गेम यही है। जैसे कि देखो, मैंने एक अभी सेल किया है तो स्टॉप लॉस खा गया, फिर आ रहा है ब्रेकआउट दे रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट देगा और मार्केट सबका स्टॉप लॉस खा जाएगा। यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाएगा और फिर रिटेलर लोग सेल करेंगे, और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर इस लोगों का ब्रेकआउट, इन लोगों का एसएल हिट कर देगा। ऑपरेटर का गेम यहीं से स्टार्ट होता है, या तो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस या फिर साइडवेज मार्केट में। सो है गाइज, मैं अपने ट्रेडिंग में एक न्यू रूल ऐड करता हूँ, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का एक न्यू रूल। तो चलो देखते हैं क्या ये रूल स्ट्रेटजी फॉलो करके मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाता हूँ या फिर नहीं। तो चलो मैं इसको ब्रेकआउट देखते ही मैं कर लेता हूँ सेल। तो रूल स्टार्ट होता है यहाँ से। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेल, और सेल करते ही लॉस चलने लगता है तो मैं यहाँ से एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, जो कि है 10,000 का, और टारगेट है 30,000 का रखने वाला हूँ। गाइस, फॉरेक्स मार्केट में इजीली 100x का लेवरेज तो मिल ही जाएगा, इसीलिए मैं इतने का रख लिया। तो मेरा रूल ये रहने वाला है, 1:5 भी कर सकते हैं, चलो 1:5 नहीं, 1:3 पर ही जाते हैं। तो मैं अपना टारगेट लगा लिया यहाँ से यहाँ तक। तो हमें अपना टारगेट 80% मिलते ही मैं अपना 80% क्वांटिटी बुक करने वाला हूँ, और इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 50% पे करने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो चलो इस ट्रेड को चलने देते हैं और देखते हैं कब तक अपना टारगेट मिलता है। जिस मार्केट जैसे क्रैश किया है तो मार्केट को नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्रैश कर दिया। यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग करेंगे लोग, बहुत से लोग, इसी की वजह से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। एग्रेसिव सेलिंग होने के कारण मार्केट रिवर्स करके इतना ऊपर तक आने का चांस बनता है, जो कि अपना स्टॉप लॉस भी ले सकता है। चलो कोई नहीं, ये है डेमो अकाउंट तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को पावरफुल बनाना है, क्योंकि मार्केट का एनालिसिस अच्छे से करना है और
ये तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ताकि मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करूँ। तो चलो देखते हैं अपना टारगेट ये वाला अचीव होता है या फिर नहीं। 1:2 थोड़ा सा गाइज यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ तक नहीं जाने का चांस है। अगर इस लेवल को निकालता है मार्केट, अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि अगर प्रॉफिट का टारगेट देखा जाए तो लगभग लगभग 1,80,000 1 लाख आराम से मिल जाएगा अगर इसका टारगेट यहाँ पर रखा जाए तो। क्योंकि बीटीसी क्रैश भी करेगा इस टाइम, जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है बीटीसी क्रैश करने का ज़्यादा चांसेस बनता है। तो चलो अपना एक छोटा सा लेवल यही रहने देते हैं। अगर ये रेड कैंडल बन गया तो अपना टारगेट इजीली मिल जाएगा। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, या तो अपना स्टॉप लॉस खाएगा इस लेवल में या फिर अपना टारगेट देगा रेड बनेगा तो। स्टॉप लॉस खाने का चांसेस ज़्यादा है क्योंकि एग्रेसिव सेलिंग होने के कारण मार्केट रिवर्स करता है, जो कि सबका स्टॉप लॉस बड़ा होता है, लेकिन मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स करेगा। मार्केट अब यहाँ से रिवर्स करेगा तो मैं एक और सेलिंग के लिए ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। एक सेलिंग के लिए ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ एग्जांपल के लिए, क्योंकि मार्केट एक बार रिवर्स करके आता ही है, इसीलिए इस बार तो अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। तो चलो अपना टारगेट लगा देते हैं। इस बार थोड़ा कम प्रॉफिट होगा लेकिन इस बार टारगेट मिल जाएगा। इस बार एक छोटा सा ही स्टॉप लॉस होने वाला है, उसका आधा 5,000 का। तो जो रूल हमने बताया था पिछली बार वही रूल इसमें भी फॉलो करने वाले हैं। अभी अपना कैपिटल माइनस में चल रहा है, जो कि 3,000 का लॉस लग चुका है। अभी न्यू अकाउंट बनाया हूँ न्यू स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए, तो सबसे पहले 10,000 का प्रॉफिट, फिर 4,000 का, फिर लॉस हो गया। तो चलो देखते हैं कि इस बार अपना प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। ये जो स्ट्रेटजी था 10,000 का, ये तो मैं ऐसे ही लगाया हूँ, डंप हो गया मार्केट, इसी की वजह से लॉस हो गया। बिना स्ट्रेटजी फॉलो किए ही मैं लगाया हूँ, इसीलिए ये तो अपना स्ट्रेटजी के साथ लॉस हुआ है, दूसरी वीडियो में बता रहा था। तो चलो देखते हैं अपना टारगेट मिलता है या फिर नहीं। तो बड़ा बड़ा कैंडल बनाने का चांसेस ज़्यादा बनता है। एक ही कैंडल में गाइज अपना टारगेट दे सकता है, एक ही कैंडल में मात्र। तो हमें करना है फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसीलिए मैं फॉरेक्स के लिए इसमें सीख रहा हूँ डेमो अकाउंट से। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये हो रहा है 100x का लेवरेज यूज, जो कि कोई भी ब्रोकर इजीली 200 500 तक का इजीली मिल जाता है लेवरेज फॉरेक्स में। किसी किसी में 1000 का भी लेवरेज मिल जाता है। तो चलो देखते हैं ये अपना टारगेट अचीव हो जाता है कि नहीं। अचीव होने का चांसेस 90% है। तो चलो देखते हैं मिल जाता है या फिर नहीं। चलो एक इंडिकेटर लगाते हैं, देखते हैं कि क्या बताता है इंडिकेटर।